आदाब नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद कासिम और इस्तकबाल करता हूँ आपका 4 TV न्यूज़ खबर कश्मीर में। चलिए डालते हैं सबसे पहले नज़र सुर्खियों पर। एलजी ने श्रीनगर में इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम का किया इफ्ताह। कहा, नौजवानों को भटकाने वालों के बच्चे तरक्की याफ्ता मुल्कों में तालीम हासिल कर रहे हैं। श्रीनगर में मौजूद ईदगाह के तकद्दुस को बरकरार रखा जाएगा। वक्फ बोर्ड के तहत कैंसर अस्पताल और यूनिवर्सिटी भी कायम की जाएगी। चेयरपर्सन वक्फ बोर्ड डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी का बयान। पच्चीस लाख गैर मुकामी अफराद की वोटर ID में शमूलियत गैर कानूनी, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। मुजफ्फर शाह का बयान। कहा, इंतखाबात में बीजेपी को जम्मू कश्मीर से बाहर कर देंगे। बीजेपी इंतखाबात के लिए तैयार, 50 से ज़ायद सीटें हासिल करने में होगी कामयाब। बीजेपी सदर रविंदर रैना का बयान। जिला हाजन में खातून की मुबीना मौत के खिलाफ रिश्तेदारों का एहतजाज। ससुराल रिश्तेदारों पर लड़की के कत्ल का लगाया इल्ज़ाम। नाज़रीन, खबरें आप तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर डाउनटाउन श्रीनगर में अली बाग इंडोर स्पोर्ट स्टेडियम का इफ्ताह अंजाम दिया है। इस मौके पर एलजी ने खिताब करते हुए कहा कि मुझे मुकामी लोगों ने बताया कि 75 सालों में पहली बार रियासत के किसी सरबराह ने डाउनटाउन श्रीनगर का दौरा किया है। उनका कहना था कि बहुत से इलाकों को गलत वजूहात की बिना पर जाना जाता है, लेकिन मुझे यकीन है कि डाउनटाउन श्रीनगर से भी अब नौजवान खेलों में हिस्सा लेंगे और आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की तरक्की से परेशान कुछ लोगों ने साजिश करते हुए अमन व मोहब्बत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि चंद लोगों ने अपने मुफाद की खातिर नौजवानों को भटकाया है और गलत रास्ते की तरफ धकेल दिया है। उन्होंने कहा कि वो लोग जिन्होंने जम्मू कश्मीर के नौजवानों को भटका दिया है, इन्हीं के बच्चे हर बाहर के मुल्कों में आला तालीम हासिल कर रहे हैं। हमारे खास को कश्मीर की धड़कन कहा जाता था। हमें संकल्प शक्ति के साथ उस प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करना है। देश में चहुमुखी हो रहे बदलाव और जम्मू कश्मीर की तरक्की से परेशान कुछ लोगों ने षड्यंत्र करके अमन और मोहब्बत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। जम्मू कश्मीर के हमारे बहुत से नौजवानों को भी राह से भटकाने की कोशिश की गई। चंद लोगों ने अपने निजी स्वार्थ की खातिर हमारे नौजवान बच्चों को गुमराह करके उन्हें दूसरे रास्ते पर धकेल दिया। आप लोग कभी गौर करिएगा, चिंतन करिएगा। जिन्होंने हमारे बच्चों को गुमराह किया, उनका पूरा खानदान विदेश के बड़े शहरों में पड़ रहा है, आराम की जिंदगी जी रहा है। लोगों के घरों में आग लगाकर तमाशा देखने वाले ऐसे लोगों को पहचानने और उनसे सावधान रहने की जरूरत है। और पूरे अवाम को ऐसे लोगों के खिलाफ दीवार बनकर खड़ा होने की भी जरूरत अब आ गई। मैं देख रहा हूं कि आज भी हमारे नौजवानों के नशे के दलदल में धकेलने के प्रयास किए जा रहे हैं। ड्रग एडिक्शन अवाम को खोखला कर रहा है। इसके खिलाफ हमारे बुजुर्ग, हमारी माताएं, बहनें और नौजवानों की आवाज शहर खास से गूंजनी चाहिए। एलजी साहब, डाउनटाउन जो कभी एंटी नेशनल एक्टिविटीज के लिए हब माना जाता था, आज एक स्पोर्ट्स हब कन्वर्ट किया जा रहा है। कैसे आप मानेंगे? नहीं, वो मुझे लगता है कि जमाना बीत गया। आज आपने देखा किस तरह से नौजवान यहाँ उत्साह में हैं और यहाँ के नौजवानों ने स्पोर्ट्स के फील्ड में केवल जम्मू कश्मीर का नहीं, देश का नाम रोशन किया था। और प्रशासन हमारा पूरी शिद्दत के साथ यहाँ के नौजवानों के खेल और रोजगार के लिए हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराएगा। खासतौर से स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर मजीद बढ़ाने की क्या कोशिश की जाएगी? आपने कहा कि स्पोर्ट्स पॉलिसीज में गैजेटेड और नॉन गैजेटेड वो स्पेस इंक्लूड की जाएगी। स्पोर्ट्स पॉलिसी हमने बना दी है। 2014 में हाईकोर्ट का एक स्टे था, तब से कोई नियुक्ति नहीं हुई। अब हमने वो प्रोसेस पूरा कर लिया है। नॉन गजेटेड और गजेटेड पोस्ट पर भी हम स्पोर्ट्स पर्सन को, जिन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर योगदान दिया है,
नाजरीन, डाउनटाउन में एलजी ने इंडोर स्टेडियम का इफ्ताह अंजाम दिया है। इस मौके पर चेयरपर्सन वक्फ बोर्ड डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी ने कहा कि डाउनटाउन में इंडोर स्टेडियम का कश्मीरियों के लिए खुशी की बात है। यहाँ का नौजवान खेल कूद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकता है। ईदगाह पर उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि ईदगाह के एतराफ़ जितनी भी वक्फ़ी ज़मीनें होंगी इसे तलाश किया जाएगा और वक्फ के तहत वो ज़मीन रखेगी। उन्होंने कहा कि ईदगाह के बाहर मौजूद ज़मीन की तलाश करते हुए इससे बच्चों के खेल का मैदान भी बनाया जाएगा। दरख्शां इंद्राबी ने कहा कि वक्फ बोर्ड के तहत कैंसर अस्पताल का भी इफ्ताह होगा और एक यूनिवर्सिटी भी कायम की जाएगी। देखिए, ये हमारे लिए खुशनसीबी है, तमाम कश्मीरियों के लिए, खासकर डाउनटाउन के लिए, कि यहाँ पर इस इलाके में जो तो कभी सोचा भी नहीं था, ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था, वहाँ पे आज हम हैं। और यहाँ पे आज एलजी साहब ने जिस इंडोर स्टेडियम का इनॉग्रेशन किया, ये मानो कि हमारे लिए ख्वाब से कम नहीं है। और यहाँ का यूथ जो दूसरी तरफ जा रहा था, नशे की तरफ, बाकी चीज़ों की तरफ, अब वो खेल कूद में अपना जी जान लगाएगा और अपना नाम भी रोशन करेगा, अपने जम्मू कश्मीर का नाम भी करेगा रोशन। इंशाअल्लाह रहमान उनकी सेहत भी ठीक रहेगी और जो तरक्की की राह पे स्पोर्ट्स गामजन हो रहा है, उसके लिए हम तमाम एडमिनिस्ट्रेशन को मुबारकबाद देते हैं। और ख़ासकर जो हमने एलजी साहब को यहाँ पे बताया कि इसमें एक रिजर्वेशन होनी चाहिए, और एलजी साहब ने उसका वहीं पे जवाब दिया कि हम उनका रिजर्वेशन भी नौकरियों में रखेंगे। इसके लिए हम एलजी साहब का शुक्रिया अदा करें। देखिए, ईदगाह है, ये हम आज भी कहेंगे, कल भी कहेंगे और परसों भी कहेंगे। ईदगाह नाम है क्योंकि वो रखा गया है ईदगाह के लिए, जहां नमाज होती है। ईदगाह में और कोई चीज़ हम कह नहीं सकते हैं। लेकिन अगर ईदगाह के इर्द गिर्द हमारी कोई ज़मीन है जो वक्फ की ज़मीन है, उसको हम बच्चों के लिए वक्फ करेंगे। मैम, ईदगाह में तो कभी नमाज हो ही नहीं रही, कब हो सकती है? देखिए, वक्त और मौसमी हालात हमेशा बदलते रहते हैं और वक्त जब बदलता है सब कुछ होता है। मैम, एजुकेशन को लेकर आप नई पॉलिसी ले रहे हैं वक्फ बोर्ड के जो बिल्कुल, इंशाअल्लाह रहमान वो भी, और कैंसर हॉस्पिटल का भी अभी निर्माण, अभी फाउंडेशन स्टोन हम रखने जा रहे हैं। मैम, एक यूनिवर्सिटी भी वक्फ बोर्ड यूनिवर्सिटी की है, यूनिवर्सिटी ऑलरेडी हमारी है जिसमें वक्फ का नाम नहीं है, उसमें सिर्फ वक्फ का नाम और काम करना। ये जो ईदगाह में अभी जो बच्चे खेल रहे हैं, क्या वो कब तक वो खाली हो? देखिए, खाली की बात नहीं, ईदगाह ही रहेगा। जो इर्द गिर्द हमारी ज़मीन, जो वक्फ की ज़मीन को ग्रैब किया गया है, उसको खाली करके हमने यहाँ पे ही बताया कि उसको भी हम खेलने के लिए बच्चों। जम्मू कश्मीर के बीजेपी सदर रविंदर रैना ने आज बांडीपुरा का दौरा करते हुए अवामी अजलास से खिताब किया। उन्होंने कहा कि जब भी जम्मू कश्मीर में अमन होता है और जम्मू कश्मीर में तरक्की की राह हमवार होती है तो पाकिस्तान अस्करियत पसंदों को सरहद पार करवा कर दहशत फैलाने की कोशिश करता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के लिए तैयार है और बीजेपी 50 से ज़्यादा सीटें हासिल करेगी। वज़ीर आला का ओहदा ज़ेर अली बीजेपी का होगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के इक़्तिदार में आने के बाद डेली वेजर्स की तनख्वाहों और मसाइल को दूर किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में जब भी अमन होता है, जम्मू कश्मीर खासकर वादी कश्मीर में जब भी यहाँ के लोग खुशहाली की जिंदगी जीना शुरू करते हैं, जब भी हमारे बच्चे स्कूल, कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, जब भी हमारे बिजनेसमैन आराम से काम करते हैं, तो हमारे हमसाया मुल्क पाकिस्तान को पता नहीं क्या परेशानी होती। और इस प्रकार का जो सीज फायर का वायलेशन वो करते हैं, उसके पीछे साजिश है कि आतंकवादियों की घुसपैठ करा के दहशतगर्दों को कश्मीर में भेज के खून खराबा करने की एक साजिश वो हमेशा करते हैं। ये बंदूक का खेल बंद होना चाहिए, ये लाशों पर सियासत बंद होनी चाहिए, ये ठीक नहीं। भारतीय जनता पार्टी इलेक्शंस के लिए जम्मू कश्मीर में पूरी तरीके से तैयार है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली के इलेक्शंस हो और
यहाँ चुनी हुई सरकार आए और मुझे यकीन है 50+ जो बीजेपी का मिशन है, 50 से ज्यादा सीटें लेकर ऊपर वाले की मेहरबानी से यहाँ बीजेपी की सरकार बनेगी और अगला चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर में बीजेपी का। सर आखिरी सवाल, जो बाकी डिपार्टमेंटों के अंदर काम करने वाले जो डेली वेजर्स है, एक जमाना था कि उनकी 500 रुपया महीने की तनख्वाह होती थी। होम गार्ड्स को ले लो, इन तमाम लोगों ने बड़ी मुसीबतें झेली, लेकिन आज बीजेपी ने डेली वेजर्स की जो मंथली सैलरी है 9,000 तक की है। मिनिमम वेजेस एक्ट यहाँ लागू हो और तमाम डेली वेजर्स के लिए पॉलिसी बने और इन तमाम डेली वेजर्स के मसाइल हल हों, इसके लिए हम हमेशा जो है काम कर रहे हैं। पुरजोर मांग करते हैं एलजी साहब से भी कि इस पर जल्द वो फैसला ले। नाजरीन, आपको बताते चलें कि अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर मुजफ्फर शाह ने गैर मुकामी 25 लाख अफराद को वोटर ID में शमूलियत पर सख्त एतराज़ात जताए हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले पर गुपकार और ANC सुप्रीम कोर्ट जाएगी और हमें उम्मीद है कि वहाँ हमें इंसाफ मिलेगा। उन्होंने कहा कि आने वाले 90 दिन जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए बेहद ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि हम BJP को जम्मू कश्मीर से बाहर कर देंगे। 62 के आसपास हमारी कश्मीर प्रोविंस से, पूरे प्रोविंस से मेंबरान वर्किंग कमेटी के शामिल हुए और कुछ अपनी बीमारियों की वजह से नहीं शामिल हो पाए। मुद्दा 2-3 ही है। नंबर 1 कि हम टोटल जो 25 लाख वोटर्स का शमूलियत का ऐलान करने की कोशिश की जा रही है, उसको ANC रद्द करती है और उसके साथ साथ जो 370 और 35A पर जो काम चल रहा है इस वक्त, अगले 90 डेज जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कश्मीरी पंडित, बौद्ध, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इन 89-90 डेज में कुछ भी हो सकता है और इस पर हम कमर बस्ता हुए हैं। और परसों जो हमारी 10 तारीख को ऑल पार्टी मीट हो रही है, उसमें मैं बाज़ाब्ता तौर पर अपनी तरफ से भी इस बारे में बात करूंगा, क्योंकि हम उसमें बहुत गहरी नज़र रख रहे हैं दिल्ली के साथ, अपने लॉयर्स के साथ। सो उम्मीद है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, it will uphold the constitution and it will give justice to the people of Jammu Kashmir and Ladakh. उसके अलावा जो आजकल ये सूरत हाल बन रही है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ की, हमने ये फैसला आज लिया, हमारी प्रोविंशियल वर्किंग कमेटी ने ANC की, कि हम we will force and try our level best that PAGD fights elections together. मुझे उम्मीद है कि भाजपा को हम जम्मू कश्मीर से रुखसत कर देंगे। मैं एक तजवीज़ रखने जा रहा हूं जम्मू में ऑल पार्टी मीट में कि अगर आप लोग हमारे ऊपर ये 25 लाख गैर रियासती बाशिंदों को मसलत करने की कोशिश में उससे बाज नहीं आएंगे, तो हमारे पास एक चारा, एक विकल्प रहेगा कि हम सब अपने यहाँ के जो भी लेबरर हैं, जितने भी ये लोग हैं यहाँ पे जो काम कर रहे हैं जम्मू में भी और यहाँ पर भी, हम उनसे हाथ जोड़ कर कहेंगे कि भैया जब तक ये मैटर हमारा आपका दुरुस्त नहीं होता। श्रीनगर को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया है, मगर यहां अब काम जारी नहीं है। ताजरीन ने तशवीश के साथ उम्मीद भी जताई है कि श्रीनगर में स्मार्ट सिटी के लिए काम का दोबारा आगाज़ होगा। एक ताजर का कहना था कि श्रीनगर तजारत का हब है और यहां पर स्मार्ट सिटी के काम की तकमील से तजारत में मज़ीद इजाफा होगा।
आप इस बात से बखूबी वाकिफ है, शहर खास जो है ये एक ट्रेड सेंटर माना जाता है, एक बिजनेस हब माना जाता है। आज ही नहीं, पिछले तकरीबन 100-150 सालों से ये ट्रेड सेंटर माना जाता है। इसके अलावा जो साहिबका डीसी साहब थे आबिद रसूल शाह साहब ने, उसने ये स्मार्ट सिटी का प्रोग्राम अपने हाथ में लिया था, क्योंकि उसने बहुत से यहाँ दौरे भी किए। तकरीबन महीने में 1-2 बार वो यहाँ आते थे ये काम देखने के लिए, क्योंकि उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया था शहर खास के लिए, क्योंकि उसको पता है और रियासती सरकार को भी पता है ये जो ट्रेड सेंटर माना जाता है, दूर दराज इलाकों से लोग आते हैं, इसकी एक अलग पहचान है। और उसने अपने हाथ में ये प्रोग्राम लिया था, बोर्ड लगाए थे यहाँ पर जो अभी भी मौजूद है, रंग रोगन का काम शुरू किया था। और यहाँ बहुत से ये जो नलके हैं, जो स्मार्ट सिटी में घर, जो स्मार्ट सिटी में जितने भी ये आते हैं, पीडीडी डिपार्टमेंट है, ये इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट है, बाकी जितने भी डिपार्टमेंट हैं, उन्होंने बहुत से बार उनको कॉल यहाँ किया और उन्होंने काम भी शुरू किया था। मगर बदकिस्मती से जो बीच में तकरीबन 1.5 साल का जो कोविड का असर रहा, उस वजह से ये काम रुक गया। मगर इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है, रियासती सरकार है, हमें पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह वो दोबारा इस काम को शुरू करेंगे। और जितने भी मुश्किलात है यहाँ पर शहर खास में, खासकर यहाँ जो एसआरगंज मंडी मानी जाती है, जैना कदल है, गाड़ कोचा है, गाड़ियार है, गर्ज जितना भी राजे कदल है, गोजवारा है, बहुत से इलाके जो पूरा दायरा ये डाउन टाउन का शहर खास माना जाता है, एक बिजनेस हब माना जाता है। यहाँ से बहुत मुश्किल, कार पार्किंग की ज़बरदस्त मुश्किलात जो स्मार्ट सिटी के दायरे में आता है, और इसके अलावा लाइटिंग सिस्टम जो वो भी स्मार्ट सिटी के दायरे में आता है। और उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई थी, जितने भी स्मार्ट सिटी में प्रोग्राम्स थे, चाहे एक हमें यकीन दहानी कराई थी कि हम इसको पूरा जो स्मार्ट सिटी में लाएंगे। और इंशाल्लाह हमें रियासती सरकार पर पूरी उम्मीद, और उनसे भी हम गुजारिश करते हैं कि इसको जल्द शदुमत से इसका काम दोबारा शुरू किया जाए और उस काम को पाए तक पहुँचाया जाए। नाजरीन, जिला पुंछ के महकमा बिजली के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इरशाद हुसैन ने पुंछ के मुख्तलिफ गाँव का दौरा करते हुए बर्की कनेक्शन की बहाली का जायजा लिया है और गैर कानूनी तरीके से लिए जाने वाले तमाम बर्की कनेक्शन को मुनक़ता कर दिया है। सर चेंज कर गए, सर चेंज कर गए। हमारा बैठ गया था 250 का, ये 250 का ट्रांसफार्मर लगाया और इस पे हमने चेकिंग की थी कि ये इस पे ये ट्रिपिंग क्यों करता है। इसमें एक फेज जो है वो इसमें काफ़ी लोड था और इसकी वजह से बार बार इसमें ट्रांसफार्मर में प्रॉब्लम आ रही थी। आज रात को जब हमने इसको रिपेयर एट साइड किया, एवन देन रात को जो फिर सिंगल फेस हो गया। इसी सिलसिले में आज हमने इंस्पेक्शन कंडक्ट की थी और जिसमें काफ़ी हीटर वगैरह पकड़े गए और मीटर जो थे उसमें उसकी वायलेशन की हुई है। उसी के अकॉर्डिंगली हमने आज ये इंस्पेक्शन किया और ये इंस्पेक्शन ड्राइव जो कंटिन्यू रहेगा। तो इनको अकॉर्डिंगली जो भी एज़ पर पीडीडी एक्ट 2010 के अकॉर्डिंगली इनको फाइन होगा, जो भी होगा वो उसमें हम इनको किसी को बख्शेंगे नहीं। क्योंकि मदद से लोगों को ये अपील करना चाहते हैं कि हम आज पेंच में सुबह गए, कल भी हमें प्रॉब्लम आ 250 के भी पे ट्रांसफार्मर पे प्रॉब्लम आई तो मैंने खुलवा के चलवाया। आज सुबह जब हम गए अपनी पूरी टीम के साथ, तो आज भी हमने देखा वहाँ काफ़ी सारा इलीगल है, कुछ सिटी में भी देखा वो भी काफ़ी इलीगल है। कल भी हमने काफ़ी मुहिम चलाई, डिसकनेक्शन की हैं। ऐसे में दोबारा आपकी मदद से लोगों को अपील करता हूँ कि किराया दो, जो इलीगल कनेक्शन है या लोड है उसका डिसकनेक्शन हम कर रहे हैं तो हमारा साथ दो, ताकि हम ढंग से पावर चला और ट्रांसफार्मर डैमेज ना हो। क्योंकि बार बार लोग हीटर लगा रहे हैं और इलीगल लाइनें लगाई हैं और उसकी वजह से हमारे ट्रांसफार्मर डैमेज हो रहे हैं। नवाज अंसर खान ने जोनल यूथ सदर जनूबी कश्मीर के ओहदे पर तैनात होने पर खुशी का इजहार किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं पार्टी हाईकमान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और दीगर का बेहद मशकूर हूँ। ITO की रोकथाम के सदर नासर असलम वानी ने मुझे वाइस जोनल सदर यूथ के ओहदे पर तैनात किया है। उन्होंने कहा कि वो पार्टी को ज़मीनी सतह से मजबूत करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जिंदाबाद, नौजवान उमर अब्दुल्ला साहब जिंदाबाद, साहब जिंदाबाद, साहब जिंदाबाद, सकीना जी जिंदाबाद, यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर प्रवक्ता सलमान सागर साहब जिंदाबाद, पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद।
मैं तमाम अपने पार्टी हाई कमांड्स डॉक्टर फारूक साहब, डॉक्टर उमर साहब, जनरल सेक्रेटरी दिलहौस सागर साहब, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट नासिर असलम वानी साहब, यूथ के हमारे जो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं सलमान अली सागर साहब, मैडम सकीना जी और तमाम हमारे जो साउथ के जो लीडरान हैं उनको दिल की अमे गहराइयों से शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे ये जिम्मेदारी दी कि अब मैं जो यूथ है साउथ कश्मीर का, ख़ास करके कुलगाम का, उनके साथ साथ चलूँ और पार्टी को जितना चाहे उतना मजबूत कर सकूँ। उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी जो पार्टी ने मुझे दी है, मैं उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगा। नाज़रीन, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मरहूम गुलाम नबी मीर के सोगवार ख़ानदान से ताज़ियत के लिए पीसी डिपो कमरवारी का दौरा किया, जिन्होंने दूसरे रोज़ आखिरी सांस ली। इनके हमरा मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात व साबिक रुकन असम्बली इरफान शाह भी थे। उन्होंने मरहूम के लिए फातिहा ख़वानी भी की। मुश्किल वोटर अर्धा गमत सही नाव खालुन, अगर तुम आधार कार्ड सही नाव गो नत पकाह कर वोट तुम खड़न तुम बड़ बड़ कत मशीन पे सोन एजेंट बे सह तुथ अगर तमिस 1 करोड़ दिन सह कर शुमाली कश्मीर के ज़िला हाजन के मारकंड इलाके में बुध के रोज़ एक खातून ने अपनी बहन के ससुराल वालों पर इसे कत्ल करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए एहतजाजी धरना दिया। मारकंड इलाके में मुतासरा खातून के रिश्तेदारों ने इनके साथ इंसाफ करने और ससुराली रिश्तेदारों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। इनका इल्ज़ाम है कि लड़की के ससुराल वालों ने लड़की को फांसी दे दी है। मुतासरा रिश्तेदारों ने लड़की की डेड बॉडी भी एहतजाजी अवाम ने घंटों तक मारकंड ट्रैफिक निज़ाम को दरम बरम कर रखा था। बाद में SHO सुनील ने मौके पर पहुंचकर ट्रैफिक बहाल करवाई। पुलिस कत्ल के मामले की तहकीकात कर रही है। यह गरीब अकिस मोज सह बिचार गोमुत अके बिहित मोज बंगाल अमिस कोर पे वनकस रहम करू तुम तेल कस पे इंसाफ करू बे करू अमिस इनको फांसी हो गई। हमें खाली डेड बॉडी चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें इंसाफ करो, इस गरीब पे इंसाफ करो। जब आप आज नहीं इंसाफ करोगे तो कब करोगे? रहने वाली है, इसका कत्ल अपने ससुराल वालों ने इसने फांसी दी, इसको फांसी हो गई कल। हमें खाली इंसाफ चाहिए और इसकी डेड बॉडी चाहिए। हमें कत्ल किया, क्या नाम है, पति भी है स्वामी भी है, सब कुछ सब चाहिए। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें खाली हमारे पास बहु बेटियां गरीब बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, मोदी बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। इस गरीब को इंसाफ दे दो।
हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें खाली इसकी डेड बॉडी चाहिए और इस गरीब का इंसाफ दे दो, बस खाली हमें कुछ नहीं चाहिए। और इसके पति को फांसी इसको फांसी चाहिए, हमारे आंखों के सामने इसको फांसी चाहिए। नाजरीन, महकमा सियाहत कश्मीर ज़िला इंतज़ामिया कुपवाड़ा ने हिंदुस्तानी फ़ौज के साथ मिलकर आज सरहदी सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए त्यौहार मेले का इनकाद किया। प्रोग्राम के मेहमान ख़ुसूसी डायरेक्टर नूर आज़म GN-A2 थे। इस मेले में बड़ी तादाद में स्कूली तलबा ने लोक रक्स, पहाड़ी गाने पेश किए। इस मेले में DC कुपवाड़ा, SSP कुपवाड़ा और दीगर फ़ौजी अफसरान भी मौजूद थे। करती हैं और हमारा फर्ज बनता है कि अगर उन्होंने दिल से कोशिश की है तो हम दिल से उन्हें मुबारकबाद दें और उन्हें सराहें। तो बॉर्डर टूरिज्म फेस्टिवल किया, यहाँ लोग एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, लोगों को पता लगे कि यहाँ क्या टूरिज्म पोटेंशियल है। उसके हवाले से ये आज हमने जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर के एक दिन का फेस्टिवल किया, ताकि लोगों का अट्रैक्शन जो है, लोगों का ध्यान इधर भी आए कि यहाँ भी अच्छा एक एक्सपीरियंस उनको देखने को मिलेगा। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज जिस तरीके से यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, यहाँ के लोगों की तरफ से और बाकी जो स्टेक होल्डर्स की तरफ से जो यहाँ डिस्प्ले किया गया और परफॉर्मेंस की, वो बहुत ही एक अच्छा डिस्प्ले था। आई एम श्योर कि आगे आने वाले दिनों में इससे यहाँ टूरिज्म को बढ़ाने में हमें और भी मदद मिलेगी। और ख़ास तौर से मैं आज आपको बता दूं कि 30 के करीब हमारे जो है कंप्लीट केसेस होम स्टे के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार है। इसके अलावा टेंटेड अकोमोडेशन के लिए भी हमने यहाँ लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करें, ताकि आने वाले दिनों में यहाँ जो अकोमोडेशन के हवाले से जो चैलेंजेस हैं उनको पहले ही एडवांस में सेटल किया जाए। बहुत ही एक हर्षोल्लास की बात है कि ऑनरेबल LG's एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और वर्दी CS साहब की तरफ से डायरेक्शंस है कि जो भी हमारे जो इलाके हैं, जो दूर दराज के इलाके हैं, जो फ्रिंज के इलाके हैं, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें टूरिज़्म का बढ़ावा देना है। जो भी ऐसे इलाके जो पहले टूरिज़्म के मैप पे नहीं आए हुए हैं लेकिन जिनमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, ऐसे इलाकों को हमें टूरिस्ट मैप पे लाना है। आप देख रहे हैं कि उसका एक इनिशिएटिव जो है वो यहाँ पे आज पहली बार हमारे पास हुआ है, जो हमारा बॉर्डर टूरिज़्म फेस्टिवल। मरकजी काबीना ने वज़ीर आज़म गतिशक्ति फ्रेमवर्क के लिए रेलवे के अर्जियात को तवील मुद्दत के लिए लेज़ पर देने की पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म की क़यादत में हुए इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए मरकजी वज़ीर अनुराग ठाकर ने बताया कि आने वाले 5 सालों के दौरान 300 कार्गो टर्मिनल को तरक्की दी जाएगी। उनका ये भी कहना था कि रेलवे की अराजी को लेज़ पर देने आइंदा 90 दिनों में अमल होगा। इस मौके पर मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि मरकजी काबीना ने PM श्री स्कूल्स नई स्कीम को मंजूरी दी है। 14,000 केंद्र विद्यालय इसके तहत कायम होंगे। संशोधित करने के लिए रेल मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसमें चाहे कार्गो रिलेटेड एक्टिविटीज हो, पब्लिक यूटिलिटीज हो या रेलवे के एक्सक्लूसिव यूज की बात हो, इसमें संशोधन किए गए हैं। और ये संशोधित रेलवे की जो भूमि नीति है, इससे बुनियादी ढांचे को और अधिक कार्गो टर्मिनल्स के एकीकृत विकास को बढ़ावा देगी। ये संशोधन प्रतिवर्ष भूमि के बाजार मूल्य के 1.5% की दर से 35 वर्ष की अवधि तक कार्गो के लिए और कार्गो से संबंधित जो गतिविधियां हैं उसके लिए रेलवे की भूमि की लॉन्ग टर्म लीजिंग का प्रावधान इसमें किया गया है। अगले 5 वर्षों में 300 से ज्यादा PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स विकसित किए जाएंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान रशियन फारस तावन शोबे में काफ़ी आगे बढ़ा है। वज़ीर आज़म वेस्टर्न इकनॉमिक फोरम से वर्चुअल खिताब करते थे। उनका कहना था कि हिंदुस्तान रूस के साथ मजबूत शराकतदारी पर यकीन रखता है
तवानाई के शोबे में तावन के लिए वसी तर मौके पाए जाते हैं। हिंदुस्तान रूस के साथ न सिर्फ तवानाई बल्कि फार्मा और डायमंड के शोबे में भी काम कर रहा है। ताहम वज़ीर-ए-आज़म ने तरक्की याफ्ता ममालिक में इजनास, फर्टिलाइज़र और फेवल की कमी पर तशवीश का इजहार किया। उनका कहना था कि यूक्रेन और रूस के तनाज़ा के लिए हिंदुस्तान सफारती और बातचीत के ज़राए की हिमायत करता है। मुझे खुशी है कि व्लादिवोस्तोक में आयोजित किया जा रहा है 7वें ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में आपसे वर्चुअल रूप से जुड़ने का मौका मिला। इसी महीने व्लादिवोस्तोक में भारत के कॉन्सुलेट की स्थापना के 30 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस शहर में कॉन्सुलेट खोलने वाला पहला देश भारत ही था और तब से यह शहर हमारे संबंधों के कई माइलस्टोन का साक्षी रहा है। फ्रेंड्स, नाजरीन, मुल्क भर में आज कोविड के 5,379 नए केसेस दर्ज हुए हैं। एक्टिव केसेस की तादाद 50,594 बताई गई है। 24 घंटों में 7,094 डिस्चार्ज हुए हैं। जुमला डिस्चार्ज मरीज 4,38,93,590 है। जुमला अमवात 5,28,057 तक पहुंच गई है। जुमला टीकों की तादाद 213,91,49,934 बताए गए हैं। जम्मू व कश्मीर नेशनल पीपल्स फ्रंट ने आज शेर कश्मीर पार्क में पार्टी कन्वेंशन का इनेकाद किया, जिसमें पार्टी के कई कारकुनों ने शिरकत की, जबकि पार्टी के रहनुमाओं ने कश्मीर को तशद्दुद से पाक बनाने के अपने मौक़िफ़ का अदा किया। के साथ रजिस्टर्ड हुई है, तो रजिस्ट्रेशन के बाद कार्यकर्ताओं का एक रिक्वेस्ट था, गुजारिश था कि हम सब लोग क्यों नहीं एक साथ एक जगह पे मिले। तो उनके गुजारिश को हम लोगों ने स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया और आज हम सब लोग मिले हैं। देखिए 10,000 प्लस के करीब चेयर लगे हुए हैं और करीब करीब सभी चेयर भरा हुआ है। सभी पार्टियां अगले इलेक्शन को लेकर लड़ रही हैं, आपस में बातचीत कर रही हैं, आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं। हमारी पार्टी अगले पीढ़ी को लेकर लड़ रही है। हम जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट जो कि दहाइयों से मैदान में काम कर रही है, अब चूंकि इसको 14-15 दिन पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बाकायदा तौर पर एक रजिस्टर्ड पार्टी बनाया है, उसी चीज को सेलिब्रेट करने के लिए हमारे सारे कार्यकर्ता इधर आए थे। ये तकरीबन वादी के 8-9 डिस्ट्रिक्टों से आए थे, तो हमने यहाँ यही कन्वेंशन बनाया था। कि जब 370 था तब उसको हम बचा नहीं पाए, अब जब ये गया तो कैसे लाएंगे? मुझे जरा समझाइए। ये सिर्फ लोगों को धोखा दे रहे हैं और धोखे के सिवा कुछ नहीं है, और हमारी पार्टी धोखे के बगैर की सियासत करेगी, साफ शुद्ध और सुथरी, क्योंकि हमें पता है कि जो एक इन्हीं नारों के जरिए लोगों को लूट रहे हैं। इन्होंने लंदन, पेरिस, दिल्ली, जम्मू, श्रीनगर हर जगह पर अपनी प्रॉपर्टियां बनाई हुई है और गरीब जनता एक एक रोटी के लिए आपस में लड़ रहे हैं। हमारी पार्टी का मंशूर है, मैंने अभी बोल दिया था स्टेज पे कि वायलेंस फ्री जम्मू कश्मीर, करप्शन फ्री जम्मू कश्मीर और ड्रग एडिक्शन फ्री जम्मू कश्मीर।
पुलिस ने बुध के रोज अनंतनाग के बिजबाड़ा इलाके के थाजेवड़ा में होने वाले तसादम में 2 दहशतगर्दों को हलाक करने का दावा किया है। पुलिस के एक तर्जमान ने कहा कि 2 दहशतगर्दों को अनंतनाग के बिजबाड़ा इलाके के थाजेवड़ा में इनकाउंटर में मौत के घाट उतार दिया गया है। ज़राए के मुताबिक इलाके में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए हैं। मारे गए अस्करीत पसंदों की पहचान फयाज कुमार और अवैज खान की हैसियत से की गई है। पुलिस के मुताबिक दोनों अस्करीत पसंद कई एक हमलों में मुलव्विस थे, जिन्होंने पुलिस पार्टियों पर भी हमला किया था। इसी के आगे जो है एक चांस इनकाउंटर यहाँ पे हुआ था। खुशबू मंजूर की वफात पर इनके घर वाले और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर यूसुफ ने भी दुख का इजहार करते हुए कहा कि इनकी लाश को बांग्लादेश से कश्मीर लाने की मरकजी सरकार से अपील की गई है कि खुशबू जान डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने गई थी, जहां वो एक हादसा का शिकार हो गई और इनकी मौत वाक़या हो गई। कर रहा था वहाँ, उसने फ़ोन किया कि खुशबू का एक्सीडेंट हुआ, फिर फ़ौरन उसको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया और आईसीयू में है। रात के 12 बजे उसने फ़ोन किया कि अभी सीटी किया, मतलब सीटी का रिपोर्ट नहीं आया। सुबह सवेरे हम उठ गए और फ़ोन किया कि उसकी डेथ हो गई। हम गुजारिश करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अनंतनाग से, प्राइम मिनिस्टर इंडिया, फॉरेन मिनिस्टर इंडिया, हम उससे मोजबाना गुजारिश करते हैं कि हमें खुशबू की डेड बॉडी मिलनी चाहिए। बाकी हमें कुछ नहीं मिलनी चाहिए, बस खुशबू की डेड बॉडी, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। की बात है कि खुशबू जान जो है बांग्लादेश में डॉक्टरी करने के लिए गई थी। मेरे पड़ोसी गांव की है, खातू की रहने वाली है और हम सबको इस बात का बड़ा दुख है। मैंने कल से ही LGI मनोज सिन्हा से ये टेकअप किया है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि हमारी बेटी की डेड बॉडी हमें वापस मिलनी चाहिए ताकि हम उसको अंतिम संस्कार अपने हाथों से करें। और दिल्ली भी मैंने बात की, विदेश मंत्री से मेरी बात हुई। मैंने कहा ये हमारा एक ख्वाब है कि हमारी बेटी हमारे पास वापस आ जाए और हम उसको अपने हाथों से अंतिम संस्कार करें। वो जो वहाँ पे बिल्डिंग से गिर गई, फिर उसका जो है ज़ख्मी होना वहाँ पे हुआ, उसके बाद फिर वो हॉस्पिटल में उसका जो है मर गई वो। तो हम सबको ये दुख है, पूरे कश्मीर घाटी की बेटी थी ये और हम चाहते थे कि वो डॉक्टर बन के आएगी, बट बदकिस्मती से उसका एक्सीडेंट हुआ। और ये अल्लाह ताला के हाथ में है कि मरना और मारना रब्बुल आलमीन के हाथ में। बट अलबत्ता मनोज सिन्हा साहब से मैं एक बार फिर आपके माध्यम से गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारी बेटी को वापस लाया जाए और जितना भी उसके ऊपर खर्चा आ जाए, क्योंकि हम उसको जो है अपने यहाँ हाथों से अपने कब्रिस्तान में उनको दफन करें ताकि हमारा इलाका जो है। नाज़रीन, चलिए डालते हैं एक नज़र फिर से सुर्खियों पर। LG ने श्रीनगर में इंडोर स्पोर्ट स्टेडियम का किया इफ्ताह। कहा नौजवानों को भटकाने वालों के बच्चे तरक्की याफ्ता मुल्कों में तालीम हासिल कर रहे हैं। श्रीनगर में मौजूद ईदगाह के तकद्दुस को बरकरार रखा जाएगा। वक्फ बोर्ड के तहत कैंसर अस्पताल और यूनिवर्सिटी भी कायम की जाएगी। चेयरपर्सन वक्फ बोर्ड डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी का बयान। $25 लाख गैर मुकामी अफराद की वोटर ID में शमूलियत गैर कानूनी। सुप्रीम कोर्ट को दरवाज़ा भी खटखटाएंगे। मुजफ्फर शाह का बयान। कहा इंतखाबात में BJP को जम्मू कश्मीर से बाहर कर देंगे।
बीजेपी इंतखाबात के लिए तैयार, 50 से ज़ायद सीटें हासिल करने में होगी कामयाब। बीजेपी सदर रविंदर रैना का बयान। जिला हाजन में खातून की मुबीना मौत के खिलाफ रिश्तेदारों का एहतजाज। ससुराल वालों पर रिश्तेदारों ने लड़की के कत्ल का लगाया इल्ज़ाम। नाजरीन, फिलहाल खबरों में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ खबर कश्मीर। अल्लाह हाफिज़।